नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शिवालिक ओनली पीसेस। मैं विशाल मिश्रा। आज हम बात करेंगे हिंदी के संदर्भ में। जो हिंदी पूछी जाती है 60 नंबर की आरो यारो, तो जिसमें हम विलोम शब्द देखेंगे। इसके टॉप 1000 क्वेश्चन कराएंगे इसमें, जिससे आप लोगों का रिवीजन होगा। आइए पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में सही युग्म है। तांडव, मांडव, मुक्त का विलोम विमुक्त, अनृत का रित यहाँ दिया गया है, विभावना का सद्भावना। तो यहाँ पर हमको चेक करना है सही युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अनृत का रित, ये राइट आंसर है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। अनृत का अर्थ होता है असत्य या झूठ, रित का अर्थ होता है सत्य या शाश्वत। और तांडव के बारे में यहाँ देखते हैं। जो ऑप्शन ए था, तांडव एक नृत्य शैली है, जबकि मांडव इसका विलोम शब्द नहीं है। मुक्त विमुक्त, ये दोनों क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं। विभावना, सद्भावना। विभावना का अर्थ होता है कल्पना या चिंतन, सद्भावना का अर्थ होता है अच्छा विचार। तो ये भी इसका विलोम शब्द नहीं है। जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा, अनृत, अनृत। ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आयात का विलोम होता है निर्यात, ये सत्य है। दृश्य का अदृश्य होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ये सही है। आमिष और सामिष ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे के समानार्थी हैं। विलोम शब्द नहीं है, समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द हैं एक दूसरे के, क्योंकि आमिष का भी अर्थ होता है मांसाहार और सामिष का भी अर्थ होता है मांसयुक्त। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन की व्याख्या है, आमिष का अर्थ मांसाहार और सामिष का भी अर्थ मांसाहारी है, मांसयुक्त। आयात निर्यात यहाँ पर सही है, बाहर से लाना, बाहर भेजना, आयात निर्यात। दृश्य अदृश्य का भी यहाँ दृश्य जो दिखता हो, अदृश्य जो नहीं दिखता। प्रत्यक्ष परोक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो सामने हो, परोक्ष का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष या छिपा हुआ। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम में आए हुए हैं आपके रिवीजन के रिगार्डिंग ये है। टॉप 1000 क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा, जैसे पर्यायवाची शब्द का भी करा रहे हैं। तो ये विलोम का दूसरा टेस्ट है। इसमें देखिए विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विशेष, अशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वक्र, ऋजु। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि सही युग्म है। क्योंकि यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। देखिए वक्र का अर्थ टेढ़ा या मुड़ा हुआ, ऋजु का अर्थ होता है सरल या सीधा। ये दोनों एक दूसरे क्या है? विपरीत अर्थ रखते हैं। और विशेष और अशेष का जो है यहाँ पर विशेष विशिष्ट या खास होता है, जबकि अशेष का अर्थ होता है जो बचा हुआ है। तो विलोम नहीं है। विपत्ति, आपत्ति, ये दोनों सेम है, क्योंकि इसका दोनों का अर्थ होता है संकट या मुसीबत आना या होना। तो ये भी विलोम नहीं है इसका सही। स्वतंत्रता, स्वाधीनता, ये दोनों भी सेम ही है, क्योंकि इसका समानार्थी अर्थ होता है स्वतंत्रता स्वाधीनता का आज़ादी। ये भी गलत है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर श्लाघा का विलोम शब्द होगा श्लाघा। प्रशंसा, तारीफ, हर्ष, निंदा। तो जो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, क्योंकि श्लाघा का अर्थ होता है प्रशंसा या सराहना करना, गुणगान करना। दोष, निंदा का अर्थ होता है दोष निकालना, बुराई करना या आलोचना। तो ये चौथे का जो राइट आंसर होगा डी होगा। उसके बाद हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ग्रस्त का विपरीत शब्द होगा मुक्त, सुप्त, लुप्त, ग्रह। तो ग्रस्त का जैसे किसी बीमारी से ग्रस्त, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा, मुक्त। कृतज्ञ का विलोम होगा, तो जो राइट आंसर होगा बी होगा, कृतज्ञ। सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुरक्ति का विलोम शब्द है, इसका जो राइट आंसर है विरक्ति होगा, बी होगा ऑप्शन। आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। अथ का विलोम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अथ का विलोम क्या होता है? इति। अथ का विलोम क्या होता है? इति। नौवें क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब इसमें देखिए कौन सा युग्म ऐसा है जो त्रुटिपूर्ण है। क्षर अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु, आहार का विहार। देखिए क्षर का अक्षर ये सही है विलोम शब्द, और समास का व्यास होता है ये भी सही है इसका विलोम। स्वल्पायु का चिरायु होता है ये सही है। आहार का विहार नहीं होता, क्योंकि आहार का मतलब होता है भोजन। आहार का अर्थ होता है भोजन, इसका कहाँ से समानार्थी हो जाएगा विहार? विहार का मतलब अर्थ होता है विचरण या भ्रमण। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, जो कि ये गलत है, आहार का विहार। तो त्रुटि हमको ढूंढनी थी, यहाँ पर डी। क्वेश्चन भी पढ़ना आपके लिए बहुत अनिवार्य है कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है, क्योंकि टाइम कम रहता है। तो अपशकुन का विलोम होता है, प्रैक्टिस पे ही मेन इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस अपशकुन का विलोम होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, शकुन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।